दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में रिग्रेशन टेस्टिंग के बारे में, जो कि पीछे हम यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बारे में बात किए। तो हम बात करने जा रहे हैं रिग्रेशन टेस्टिंग के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और इस वीडियो को एंजॉय करो। रिग्रेशन टेस्टिंग ए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रैक्टिस दैट इंश्योर एन एप्लीकेशन स्टिल फंक्शन एज एक्सपेक्टेड आफ्टर एनी कोड चेंजेस। आफ्टर एनी कोड चेंजेस, मैंने वही बताया था। ये मॉड्यूल है, बहुत ध्यान समझना। ये मॉड्यूल है, सबसे पहले प्रोग्रामर इसे कोड करेगा, इस मॉड्यूल को कंप्लीट करेगा कोड लिख के, ठीक। उसके बाद क्या होगा, इस मॉड्यूल की टेस्टिंग की जाएगी, मॉड्यूल की टेस्टिंग की जाएगी। टेस्टिंग करने के बाद अगर कोई बग्स आता है तो इस मॉड्यूल को फिर से करेक्ट कर लिया जाएगा, करेक्ट किया जाएगा, फिर इस मॉड्यूल को टेस्ट किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या ये स्टिल वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है अच्छे से, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो ना आप? तो ये चीज़ होता है रिग्रेशन टेस्टिंग में कि कोड चेंज होने के बाद हम जब टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि फंक्शनैलिटी अच्छे से एक्सपेक्टेड वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये होता है रिग्रेशन टेस्टिंग, ये मेन क्रक्स होता है, ठीक है। अब देखो, रिग्रेशन टेस्टिंग इज द फाइनल स्टेप एज इट वेरीफाइज द प्रोडक्ट बिहेवियर एज अ होल, ठीक। उसका देखो, रिग्रेशन टेस्टिंग वेरीफाइज दैट रिसेंट कोड चेंजेस हैवंट डिस्ट्रॉयड द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी ऑफ सिस्टम। अब देखिए, वेरीफाई करता है कि जो रिसेंट में अभी हम कोड चेंज किए हैं वो कोई परेशानी तो नहीं कर रहा है, कोई फंक्शनलिटी जो है उसकी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, अच्छे से वर्क कर रहा है तो करना है, अच्छे से एप्लीकेशन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। मैं देखो फास्ट इसीलिए बता रहा हूँ ना कि मैंने पहले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया है। रिग्रेशन टेस्टिंग एग्जांपल्स इंक्लूड आइटरेशन रिग्रेशन एंड फुल रिग्रेशन। ये दो एग्जांपल होते हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। एंड बोथ कैन बी कवर्ड विथ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस। देखो, ये मैनुअली एंड ऑटोमेटेड दोनों तरीके से कवर हो जाते हैं टेस्ट केसेस, ठीक। अब देखो, नीड ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग, जरूरत क्या है? इट इंश्योर दैट द फिक्स्ड बग एंड इशू डू नॉट रीअकर। अब देखो, ये क्या इंश्योर करता है ना कि जो बग हमने फिक्स किया है वो फिर से नहीं आएगा। फिक्स से मतलब क्या है कि यार मान लो कोई बग्स आया, कोई इशू आया तो उसे हमने फिक्स कर दिया, अब फिर अगर वही बग आए तो मतलब क्या है उस बग को फिक्स करने का। यार अब मान लो ये एप्लीकेशन है, तो अगर इसमें हमने कोई बग आया तो उसे हमने फिक्स कर दिया, अब फिर वही बग आए तो क्या मतलब होता है ना कि अरे यार, मतलब कोई बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, अगर उस बच्चे को हम कोई टॉपिक बताते भाई याद कर लेना, तो याद करके अगर कल नहीं आता है तो कहते अरे यार क्यों नहीं याद करके, आप क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, क्यों नहीं याद कर रहे हैं। ऐसे होता है ना, कॉलेज में टीचर असाइनमेंट एक बार कहता है बेटा असाइनमेंट कर लेना, आप कहते चलो कर लेंगे, लेकिन नहीं करते, फिर मैसेज आता बेटा असाइनमेंट नहीं दिए, कर लेंगे, फिर किया, तो टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो क्या मतलब है उसका बार बार बच्चों को कहना। तो ठीक यही चीज़ ये होता है कि इंश्योर करना होता है कि अगर कोई मॉड्यूल है उसमें कोई बग्स आया, उसे फिक्स कर दिए तो दोबारा वो बग्स ना आए, ठीक है। उसको देखो, न्यू फीचर्स इज एडेड टू द सॉफ्टवेयर, नए फीचर भी सॉफ्टवेयर में ऐड किए जाते हैं, ठीक है। और उसको देखो, डिफेक्ट फिक्सिंग, जो भी डिफेक्ट्स वगैरह आती है उसे फिक्स करते हैं। परफॉर्मेंस इशू फिक्सिंग, और परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है एप्लीकेशन की तो उसे फिक्स वगैरह करते हैं।